अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और मैं काफ़ी टाइम के बाद दोबारा से हाज़िर हुई हूँ वीडियो के साथ। बस टाइम नहीं मिलता बिल्कुल वीडियो बनाने का। तो खैर जी, आज जिमल की है डेंटिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट, और इसकी अपॉइंटमेंट थी आज ये सेंट्रल लंदन में। तो इसलिए हम लोग अपनी गाड़ी पे गए नहीं, हमने यूज़ करनी थी आज ट्रेन। तो मैंने कहा चलो एक छोटी सी वीडियो भी बना लेते हैं। तो है जी, यहाँ पे फिर बस आई थी हमारी, और बस पे बैठकर पहले हम लोगों ने जाना था ट्रेन स्टेशन पे, और फिर वहाँ से हम लोगों ने लेनी थी एलिज़ाबेथ लाइन, और वो फिर हमें लेकर जानी थी उसने सेंट्रल लंदन में। असल में जिमल की जो अपॉइंटमेंट थी उसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता देती हूँ कि इसके जो ऊपर का फ्रंट का ये जो टीथ है ना, तो ये आ नहीं रहा था। काफ़ी टाइम गुजर चुका था, बाकी सारे टीथ इसके आ गए थे, बस सिर्फ ये वाला टीथ रह गया था। तो यहाँ पे जो नॉर्मली जो डेंटिस्ट होते हैं, तो उनके साथ जब मैंने अपॉइंटमेंट बनाई तो उन्होंने बोला कि जी हम इसको स्पेशलिस्ट को रेफ़र करते हैं। फिर इसके बाद पहले इसका एक वैसे ही हॉस्पिटल में हुआ था, एक्सरे हुआ था, और फिर उन्होंने बोला था कि अब हम स्पेशलिस्ट को रेफ़र कर रहे हैं, तो वो फिर आपको बुलाएगा। तो खैर इस चीज़ को 7-8 महीने गुजर चुके, और इस दौरान जिमल का जो टीथ था वो खुद ही निकल आया। लेकिन जब उनकी अपॉइंटमेंट देने के लिए उनकी कॉल आई, तो हमने कहा इसका टीथ इस तरह से आ गया है। तो आगे से वो रिसेप्शनिस्ट थी, जाहिर सी बात है, तो उसने बोला कि जी नहीं, अब आपको आना है, अपॉइंटमेंट आपको डील करनी है। तो खैर फिर मैंने इसकी फिर अपॉइंटमेंट तो जाहिर सी बात है डील करनी थी, तो आज फिर हम इसलिए इसको लेकर निकले थे। और जी यहाँ पे हम लोग आ गए थे स्टेशन पे, जो कि है एलिज़ाबेथ लाइन का रेलवे स्टेशन। यहाँ से हम लोगों ने लेनी थी एलिज़ाबेथ लाइन, और फिर उस पे हमने जाना था। है ट्रेन यहाँ पे आ गई थी, और जिमल को इसके डैडी लेके फटाफट भाग गए थे कि चलो अब आई हुई है ट्रेन, तो इसी को पकड़ लेते हैं। और जिमल कह रही थी कि मैंने खुद ही सीढ़ियाँ उतर के जाना है, तो उन्होंने फिर फटाफट इसको पकड़ा, और हम लोग नीचे उतरे ट्रेन स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे। और बस फिर हम लोग निकल गए आगे के लिए। जिमल किधर जा रही हो? अब कहाँ जा रही हो जिमल? जिमल बताओ मम्मा। मोबाइल नहीं डालना। अच्छा, आप बताओ कहाँ जा रही हो? चलो। अच्छा जी, तो ये हम लोग पहुंच गए थे स्टेशन पे। जिस स्टेशन पे हम उतरे थे उसका नाम था वाटरलू रेलवे स्टेशन। और ये देखिए इसकी ये जो एस्केलेटर था, ये इतना स्टीप पे था, मुझे तो इतना ज़्यादा डर लग रहा था, मैं तो पीछे भी मुड़ के नहीं देख रही थी, क्योंकि ऐसे बंदे को चक्कर ही आ जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टीप था। तो खैर जी, बहरहाल वाटरलू के स्टेशन से हम लोग आए थे बाहर, और फिर यहाँ से जिस हॉस्पिटल में मैंने जाना था जिमल को लेकर, तो वो तकरीबन 5 से 10 मिनट की वॉक पे था। वॉक करते करते हम लोग ये लंदन आई के पास से गुजरे थे, तो यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा रश लगा हुआ था, बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा था कि आजकल ऐसी जगहों पे रश नहीं होगा बिल्कुल भी, लेकिन ये मेरी सोच ही थी। काफ़ी ज़्यादा रश था, आई थिंक कि कुछ टूरिस्ट भी आए हुए थे, और हर जगह पे आपको मतलब लोग ही लोग नज़र आ रहे थे। और वैसे भी सेंट्रल लंदन की लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी होती है, बहुत रश होता है, हर जगह पे रश ही रश होता है। ये देखें कितने ज़्यादा लोग नजर आ रहे हैं, और ये सारे ये लंदन आई में जाने के लिए क्यों में खड़े हैं, अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो खैर हम लोग यहाँ से गुजरे थे, इसके सामने ही एक हॉस्पिटल है, उसका नाम सेंट थॉमस हॉस्पिटल है, तो हमने वहाँ पे जाना था। तो हमारी अपॉइंटमेंट में अभी थोड़ा सा टाइम तो था, लेकिन हमने बोला कि चलो चल के वो वाला एरिया देख लेते हैं कि हमने स्पेसिफिक कौन से यूनिट में जाना है ना हॉस्पिटल के, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है। तो है जी, ये देखें, ये है बिग बैन, और इसके साथ है यूके की पार्लियामेंट, और साथ में इसका जो भी ये रिवर थेम्स जा रहा है ये है। तो ये भी है काफ़ी अच्छी जगह है, अगर आप घूमने के लिए गए हों तो काफ़ी बंदा एंजॉय करता है। इस टाइम तो खैर हम लोग घूमने के लिए नहीं गए हुए थे। और ये देखें जी, थेम्स रिवर में चल रही होती हैं ऊबर बोट्स, जैसे आप यहाँ पे TFL की बसेस और ट्रेन यूज़ करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह आप ऊबर बोट भी यूज़ कर सकते हैं अपने ओस्टर कार्ड्स यूज़ करके। तो है जी, ये देखिए हम लोग फिर वॉक करते करते इस हॉस्पिटल के पास आ गए थे, और ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा। तो यहाँ से फिर हम लोग हॉस्पिटल में एंटर हुए थे, और अंदर जाके अब हम लोगों ने देखनी थी जगह जो कि डेंटिस्ट क्लिनिक ही होगा। तो हमने कहा पहले हम जगह को पॉइंट आउट कर लें कि हमने कहाँ पे जाना है, तो फिर उसके बाद देखते हैं कि जब तक अपॉइंटमेंट में टाइम है तब तक फिर हमने क्या करना है। तो ये देखें, ये है इस हॉस्पिटल का रिसेप्शन, और ये यहाँ पे जो इनका ग्राउंड फ्लोर है इस हॉस्पिटल का ना, तो उस पे ये बने हुए हैं जी फूड हॉल बने हुए हैं, कुछ ना कुछ स्टॉल्स लगे हुए हैं,
और जैसे कैफेटेरिया होते हैं, तो ग्राउंड फ्लोर पे सब कुछ इसी तरह का है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि एकदम से हॉस्पिटल स्टार्ट हो जाए। तो खैर जी, अब हमारा टाइम हो चुका था और हम लोग जा रहे थे डेंटिस्ट क्लिनिक की तरफ जिमल को लेके। तो देखते हैं, चलते हैं क्या कहता है डॉक्टर। वैसे तो मुझे पता है कि कुछ इतना खास इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है, क्योंकि टीथ तो इसका आ चुका हुआ है। बस अब एक अपॉइंटमेंट जब वो दे रही थी तो वो ज़ाहिर डील करनी थी हमें लाजमी। तो है यहाँ पे हम लोग आए थे जी डेंटिस्ट क्लिनिक पे, और यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए इन लोगों ने काफ़ी सारे टॉयज़ वगैरह रखे हुए थे, और जिमल तो फ़ौरन बिजी हो गई थी इन टॉयज़ के साथ। जब तक हमारा नंबर नहीं आया तब तक जिमल माशाल्लाह से यहाँ पे टॉयज़ के साथ खेलती ही रही है। तो ये है कि चलो इस वजह से ना फिर ज़रा बच्चे तंग नहीं करते, वरना बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। तो यहाँ पे अब जिमल को शौक हो रहा था कि मुझे डॉक्टर बनना है, और ये स्टेथोस्कोप कभी खुद लगा रही थी, कभी मुझे दे रही थी, कहती मम्मा अब आप डॉक्टर बन जाओ और आप बेबी को देख लो। तो जिमल है माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रही थी यहाँ पे, टॉयज़ को देख के काफ़ी खुश थी। और बच्चे भी थे लेकिन बच्चे खेलने के लिए आ नहीं रहे थे, बस जिमल जो थी वो अकेली लगी हुई थी। है जी, अपॉइंटमेंट हमारी हो गई थी कंप्लीट, और वही बात है कि कुछ खास नहीं था अपॉइंटमेंट में। उन्होंने इसके टीथ वगैरह देखे और उन्होंने बोला कि जी आप अभी के लिए तो आ गए, कोई मसला नहीं है। जब इसके अडल्ट टीथ आएंगे तो फिर उस टाइम हम दोबारा चलो एक आध दफ़ा देख लेंगे, जब ये 7 to 8 ईयर्स की हो जाएगी। है जी, अपॉइंटमेंट से फ़ारिग होने के बाद फिर हमने दोबारा ट्रेन स्टेशन की तरफ जाना था। तो जाते जाते यहाँ से हम लोग गुजरे थे बकिंगम पैलेस के आगे से। तो मैं कभी भी आज तक यहाँ पे नहीं गई थी, तो मैंने कहा चलो ज़रा सा ये अंदर से देख लेते हैं कि क्या है यहाँ पे। तो यार हम लोग यहाँ पे आए थे और यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारा रश था, लोग बकिंगम पैलेस को देखने आ रहे थे। बकिंगम पैलेस बेसिकली क्वीन की तो अब डेथ हो गई है, तो उसके बाद जो अब यहाँ पे किंग है तो ये उनका महल है, और ये उनके गार्ड्स हैं जो कि यूनिफॉर्म में हैं और घोड़े पे बैठे हुए हैं। और मुझे नहीं पता ये उनके घर की कौन सी एंट्रेंस है, लेकिन ये कि ये है टूरिस्ट के लिए, ये उन्होंने टूरिस्ट के लिए खुली हुई होती है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आए हुए थे देखने के लिए, तो हमने कहा चलो हम भी चलते हैं, हम भी देखते हैं। यहाँ पे अंदर आई थिंक इनकी गार्ड्स की कुछ परेड हो रही थी या वो चेंज हो रहे थे, आई डोंट नो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रश लगा हुआ था और मैं पीछे थी, मैं यहाँ पे प्रॉपर फोकस नहीं कर सकी, मैं सही तरीके से वीडियो नहीं बना सकी, लेकिन आई थिंक ये गार्ड्स की कुछ परेड ही चल रही थी यहाँ पे। है जी, वहाँ से चल के जब हम लोग आगे आए तो यहाँ पे एक स्टेडियम सा बना हुआ था, दोनों साइड्स पे चेयर्स वगैरह लगी हुई थी बिल्कुल स्टेडियम की तरह, क्योंकि यहाँ पे होने वाला था मिलिट्री ट्रेड इवेंट होने वाला था यहाँ पे। तो उसके लिए फिर इन लोगों ने सारा सेटअप किया हुआ था। खैर वो इवेंट कब होना है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने वहाँ पे लिखा पढ़ा था कि कुछ इनका मिलिट्री परेड इवेंट होने वाला है। तो हो सकता है वो आज कल में हो भी चुका हो या होने भी वाला हो, बहरहाल। तो खैर ये है सारा जो इनका महल है, जो यहाँ की रॉयल फैमिली है, तो ये सारा उनके महल का ही एक हिस्सा है, ऐसा नहीं है कि ये महल से इनके हट कर हो। तो ये कि ये इन्होंने बस टूरिस्ट के लिए ओपन किया होता है, तो टूरिस्ट यहाँ पर जा सकते हैं और पिक्चर्स वगैरह लोग बना लेते हैं। तो हमने कहा चलो आज हम भी चले जाते हैं, हम भी देख लेते हैं इसको। अच्छा, वहाँ से जब हम लोग आगे वॉक करते हुए आए तो यहाँ पे ये एक जगह है, इसका नाम है ट्रेफेलगर स्क्वायर। और ट्रेफेलगर स्क्वायर के बारे में जो थोड़ा बहुत मुझे पता है तो वो ये है कि यहाँ पे जंग हुई थी यूके और स्पेन के दरमियान, और वो जंग हुई थी इनकी समंदर के अंदर। तो जिस जगह पे इन समंदर के अंदर जिस जगह पे इनकी जंग हुई थी तो उसका नाम था, उस मकाम का या उस जगह का नाम था ट्रेफेलगर। तो उसकी याद में समझने इन्होंने यहाँ पे उसके मोनूमेंट्स वगैरह बनाए हुए हैं। तो ये भी एक समझने के पिकनिक स्पॉट भी बन जाता है और लोग यहाँ पर भी आते हैं, पिक्चर्स वगैरह बनाते हैं। मुझे है इसके बारे में इतना सही पता था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। बाकी अगर आप लोग इसकी मज़ीद डिटेल देखना चाहते हैं तो वो आप गूगल से भी देख सकते हैं, आजकल तो हर चीज़ गूगल से मिल जाती है। तो है जी, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे इन लोगों ने वाटर फाउंटेन्स लगाए हुए हैं। पानी काफ़ी ज़्यादा ठंडा था, वेदर अच्छा ज़रूर था, लेकिन ऐसा नहीं था कि गर्मी थी तो आप पानी में यहाँ पे खेल सकते हैं या कुछ। तो इसलिए बस जिमन को मैंने साइड पे यहाँ पे बिठाया, मैंने कहा ज़्यादा पानी में ना भी हो कि ठंडा था पानी बहुत ज़्यादा। तो है जी, वहाँ से फिर फारिग होने के बाद वापसी का टाइम हो गया था। असल में बच्चे आज़म और जरली जो हैं वो मैंने स्कूल से पिक करवा दिए थे अपनी फ्रेंड से, क्योंकि मैं छुट्टी टाइम तक वापस पहुँच नहीं सकती थी। जिमल की अपॉइंटमेंट थी 2:30 बजे की,
तो वो फिर वापस जाते जाते अच्छा खासा टाइम हो जाना था, तो मैंने फिर उनको रिक्वेस्ट की थी कि आप जो है तो बच्चों को ले आना। तो बच्चे भी अभी फिर उनके घर पे थे, तो बस फिर हम लोगों ने फटाफट यहाँ से निकलने वाली की। और अब ट्रेन्स में ये है कि रश का टाइम स्टार्ट हो गया था, काफ़ी रश हो चुका था ट्रेन में। खैर बहरहाल रश हो या जो भी हो, वापस तो जाना ही था। तो यहाँ भी बस फिर हम लोगों ने दोबारा से एक दफ़ा पकड़ ली थी एलिज़ाबेथ लाइन, जो कि बिल्कुल हमारे घर के पास चली जाती है। और फिर स्टेशन से निकल के 2-3 स्टॉप के लिए फिर हमने पकड़नी थी बस। और यहाँ पे हम लोग बस में बैठे हुए घर जा रहे थे। और बस यहाँ से अब मैं जाऊँगी, बच्चों को पिक करूँगी, उनको घर लेकर जाऊँगी। तो बस काफ़ी टाइम के बाद ये थी मेरी आपके लिए एक वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।